हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश और मैथ के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछा था www का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि www का आपका जो है फुल फॉर्म दोस्तों पूछा था। तो www का जो आपका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी लोग पेपर देने गए थे, क्या ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके अनुसार भारत में जो है महिला साक्षरता दर कितनी है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा था कि नहीं। ये लोग आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में महिला साक्षरता दर है वो 65.46% है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 65.46% हो जाएगा। यदि कुल साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका 82.14% थी। यानी कुल साक्षरता दर आपकी 82.14% थी, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर थी आपकी 74.04 थी। यानी कि आगे वाले दिनों में अगर आपसे पूछ दे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो आपका 82.14% थी और पुरुषों की जो साक्षरता दर थी आपकी 74.04% थी। बाकी आपका जो क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी ये पूछा था, तो आपका 65.46% थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बने थे। पहला पूछा था कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कहाँ दिया था। यानी कि करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिया था। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में दिया था। अगर ऑप्शन में आपका मुंबई दिया रहा होगा तो मुंबई हो जाएगा। बाकी आपका गोवालिया टैंक मैदान दिया रहा होगा तो मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान होगा। बाकी उम्मीद करते हैं मुंबई ये आपके ऑप्शन में दिया था। बाकी एक आपका यहाँ से और क्वेश्चन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन और करो और मरो का जो नारा है गांधी जी ने वो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। यानी कि करो और मरो का नारा जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। बाकी यहाँ से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी आपसे पूछा था कि नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है 8 अगस्त 1942 को हुई थी। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो पूछा था राज्यपाल का वेतन किस अनुच्छेद में है। अब ये भी जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है कि राज्यपाल के वेतन से संबंधित प्रश्न था, लेकिन अब आपका राज्यपाल के वेतन से था या फिर राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पूछा था ये कंफर्म नहीं पता चल पाया। तो राज्यपाल के वेतन का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है, तो आपका 158(3) और 158(3) क से है। यानी अगर वेतन पूछा होगा तो आपका 158(3) और 158(3) क हो जाएगा। बाकी आपका जो है राष्ट्रपति से भी संबंधित प्रश्न था। अगर राष्ट्रपति के वेतन का प्रश्न होगा तो आपका अनुच्छेद 59 हो जाएगा। बाकी आपका राष्ट्रपति से प्रश्न था। और हिंदी में बात करें तो गद्यांश से आपका 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि गद्यांश दे दिया जा रहा है और उस पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके इंग्लिश में भी पैसेज दिए जा रहे हैं और उस पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 2 प्रश्न जो है आपके इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक से आ रहे हैं और एक इडियम्स और फ्रेज से आया था और एक आपका एंटोनिम से आया था और एक आपका सिनोनिम से आया था। वहीं हिंदी में और बात करें तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया से एक प्रश्न था, विलोम शब्द से एक प्रश्न था आपका और मुहावरा से एक प्रश्न और परिवाचिक से एक शब्द। यानी कि विलोम शब्द, मुहावरा और परिवाचिक से भी आपके एक एक प्रश्न आ रहे हैं। वहीं हिंदी में जो आपका 1 नंबर का और प्रश्न था वो हेतु हेतु मत भूतकाल से था। यानी कि हेतु हेतु मत भूतकाल से भी जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा जो वेटेज था दोस्तों आपका करंट अफेयर का था, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके 2024 के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। यानी 2024 के करंट अफेयर से जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं बात करें आपका मैथ में, तो मैथ आपकी बहुत ही अच्छी खासी कैलकुलेटिव आ रही है। यानी कि आपको कैलकुलेशन जो है मैथ में तगड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का थोड़ा सा लेवल जो आ रहा है थोड़ा सा हार्ड टाइप बोले तो थोड़ा सा मॉडरेट में ही आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटिव आ रहा है। बाकी रीजनिंग में बात करें तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 प्रश्न पहले शिफ्ट में आए थे। यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 से 3 प्रश्न जो है आए थे। बाकी आपका पजल से भी 2 से 3 प्रश्न आए थे। यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से मिलाकर के आपके तो लगभग 4 से 5 प्रश्न आए थे। वहीं आपका जीके में एक जहांगीर से भी प्रश्न था। यानी कि जहांगीर से आपका प्रश्न था। तो जहांगीर बता दें आपका मुगल काल का जो है आपका चौथे नंबर का बादशाह था, जो 1605 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था, जिसका मूल नाम आपका एक अन्य नाम जहांगीर का जो है सलीम भी था। एक प्रश्न आपका रूस से भी था। अब ये भी जो है एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये भी पता नहीं चल पाया। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे आज की पहले शिफ्ट के, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग बचे हुए प्रश्नों को कमेंट में
बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के बता सकते हैं। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग दूसरे शिफ्ट का पेपर देकर आएंगे वो लोग दूसरे शिफ्ट का भी क्वेश्चन बताएंगे।